हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। इन दोनों का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, पूरा हम डिटेल में इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पढ़ना है जो है मूल मात्रक। तो सबसे पहले हमें यही पता करना चाहिए कि भैया मूल मात्रक कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो देखिए इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है। ऐसा कोई भी मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होता है उस मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा कि ऐसा कोई भी मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होता है, कोई भी अन्य मात्रक हो उस पर निर्भर नहीं करेगा, ये स्वयं ही स्वयं है। ठीक है, कोई भी दूसरे पर निर्भर नहीं है। जैसे कि अभी आप हैं तो आपको यदि खाना खाना है तो खाने के किस पर निर्भर है, अपने पिताजी पे तो निर्भर है ना। यदि पिताजी आपके ना कमाएं तो आपका जो परिवार है वो कैसे चलेगा, कैसे खाएगा। तो आपका सभी परिवार आपके पिताजी पर या जो कमाने वाले हैं उन पर निर्भर है। ठीक है, तो ऐसे ही अब पिताजी तो किसी पर निर्भर नहीं ना है, पिताजी तो निर्भर नहीं है कमाने पर, वो तो कमा कर खा लेंगे तो वो निर्भर नहीं है। उसी प्रकार ये जो मात्रक है, तो ऐसा जो मात्रक जो किसी भी मात्रक पर निर्भर नहीं होता है वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ऐसे मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। तो इसका हम परिभाषा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि हम परिभाषा रटवाने नहीं, आपको याद कराने आए हैं। अब मैं कोशिश करता हूं कि आपको, देखिए हमने परिभाषा लिखा, अभी नहीं लिखा क्योंकि आप यहीं से याद कर सकते हैं ना कि ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होता है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। चलिए हम परिभाषा भी लिख देते हैं। आप लिखेंगे ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसी को, यही जो परिभाषा है इसी को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया, हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा मात्रक जो कोई भी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, वो स्वतंत्र है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा मात्रक जो स्वतंत्र अवस्था में होता है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। समझ में आया? ऐसा मात्रक जो स्वतंत्र अवस्था में होता है, फ्रीडम होता है, उसे भी हम मूल मात्रक कह सकते हैं। तो देखिए दोनों तो बात एक ही है, परंतु कभी कभी आपसे टीचर या पूछ लेते हैं तो चाहे कोई स्टूडेंट है आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों इसका परिभाषा होता है। क्योंकि पता नहीं कि आप ये डेफिनेशन बोले और वो कहें कि नहीं ये डेफिनेशन होगा, तो आप उनको समझा सकें कि देखिए ऐसा नहीं है, दोनों डेफिनेशन का मतलब तो एक ही है, बट हाँ अलग अलग तरीके से आप कह सकते हैं। क्योंकि आगे आपको बहुत से, जब आगे आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बहुत से ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिनको अलग अलग तरीक़ों से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद एग्जाम्पल पे यदि हम बात करें तो देखिए मूल मात्रक के साथ जो क्या होते हैं, मूल मात्रक साथी होते हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहला होता है केजी मतलब किलोग्राम, दूसरा होता है मीटर जिसे हम एम से लिख रहे हैं, मीटर मतलब क्या होता है, लंबाई के मापने के लिए। तीसरा सेकेंड हम लिख दे रहे हैं, सेकेंड मतलब समय का मात्रक होता है। ठीक है, सेकेंड। अगला आता है जो क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर जिसे हम ए से लिख रहे हैं। केल्विन हमने लिख दिया, ताप का मात्रक होता है केल्विन। उसके बाद सीडी हमने लिख दिया, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, सीडी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया मोल। मोल मतलब क्या होता है, पदार्थों की जो मात्रा होती है उसका मात्रक होता है मोल। तो ये हमने, ये आपको 7 दिखाई दे रहे हैं, ये 7 क्या है भैया, ये 7 है मूल मात्रक। तो आपको इसको याद रखना है।
अब आते हैं हम भैया व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। परंतु मैं आपसे पूछ दूं कि भैया मूल मात्रक कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आप कहेंगे मूल मात्रक 7 होते हैं। कौन कौन से? तो ये 7 आपको बता देना है। परंतु यदि मैं आपसे पूछूं कि मूल राशियां कितनी होती हैं, तब आप क्या कहेंगे? तब भी आप कहेंगे कि मूल राशियां भी 7 ही होती हैं। कौन कौन से? तो आप कहेंगे कि केजी किसका मात्रक होता है भैया? द्रव्यमान का। तो आप कहेंगे द्रव्यमान है। मीटर किसका मात्रक होता है भैया? तो मीटर क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है ना, मतलब दूरी का। तो आप ये कह देंगे। सेकंड का मात्रक, सेकंड किसका मात्रक है? समय का ना, तो समय हम कहेंगे। समय क्या हो गया? मूल राशियां हो गया। और सेकंड क्या हो गया? मूल मात्रक हो गए। जैसे एम्पियर है, एम्पियर जो एक मात्रक है तो ये मूल मात्रक कहलाएगा। और एम्पियर का मूल राशि क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा। ये थोड़ा हम डेप्थ में बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु समझ में आए तो इसको जानिएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मोल है, तो मोल तो मात्रक हो गया, मूल मात्रक। परंतु यदि कह दिया जाए कि मोल का मूल राशियां बताइए, तो आप क्या कहेंगे? पदार्थों की मात्रा होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे कह दिया जाए कि जो क्या है यहाँ पे सेकेंड है, तो आपसे कहा जाए सेकेंड मूल मात्रक है, तो आप कहेंगे हाँ। तो कहा जाएगा कि सेकेंड का मूल राशियां क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? सेकेंड का मूल राशि होता है समय। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो मूल मात्रक समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। देखिए व्युत्पन्न मात्रक भी बहुत ही ईजी है, इससे जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है। अब हमने जाना था कि जो मूल मात्रक होते हैं ये किसी भी मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं, परंतु जो व्युत्पन्न मात्रक है ना, ये मूल मात्रकों पर निर्भर होता है। मतलब ऐसा मात्रक हम परिभाषा कह सकते हैं कि ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा मात्रक, हम परिभाषा लिख दे रहे हैं कि ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया, हमने कहा कि ऐसा कोई भी मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं उस मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यही हमने सिंपल में परिभाषा कहा। मतलब व्युत्पन्न मात्रक को यदि हमें चाहिए तो उसमें मूल मात्रक भी होगा, यही कहने का मतलब है। परंतु इसको हम दूसरे तरीके से भी डेफिनेशन कर सकते हैं। एक और आप कह सकते हैं कि ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझ में आया? ऐसे मात्रक जिसे मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे कि क्षेत्रफल, ठीक है जी, क्षेत्रफल किसका? व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो क्षेत्रफल को यदि हम तोड़ते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है जी, लंबाई गुणे चौड़ाई हमने लिख दिया। अब लंबाई का हम जानते हैं, लंबाई क्या है? मूल राशियां हैं, ये चौड़ाई भी मूल राशियां हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक होता है मीटर। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देखिए, तो यहाँ पे मीटर mm आ गया कि नहीं? मीटर आया ना। अब मीटर किस में होता है भैया? मूल मात्रकों में ही तो होता है। तो इसलिए कहा गया था कि ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। अब मीटर जो हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो मीटर स्क्वायर आया ये किस पर निर्भर है? मूल मात्रकों पर ही तो निर्भर है ना। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। दूसरा हम एग्जाम्पल दे दें आयतन का। ठीक है जी, आयतन का दे लेते हैं। तो आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। अब इसको भी यदि हम तोड़ें तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होता है। अब मीटर गुणा हो जाएगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और ये मीटर क्यूब निकला,
देखिए यहाँ पे मीटर जब आ गया तो मीटर किसका होता है, तो इसका ही तो होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मूल मात्रकों पे निर्भर है। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसे मात्रक जिसे मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है, यहाँ पे मूल मात्रकों ही से तो प्राप्त हुआ है ना ये मात्रक, तो ऐसे मात्रक जिसे मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है वैसे मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी जो भी वैल्यूएबल जो क्या होंगे क्वेश्चन होंगे वो सब हम आपको कराएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब हम आपको कराएंगे। अब बेसिक टू हाई आपको अच्छे से पढ़ाई कराया जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ से जाकर आप ढूंढ कर अपने क्लास की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय